दोस्तों, जब भारतीय सिनेमा की बात आती है तो कुछ फिल्में ऐसी होती है जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है और रिलीज होने के दशकों बाद भी दर्शकों द्वारा पसंद की जाती है। ऐसी ही एक फिल्म है आराधना, जो 1969 में रिलीज हुई थी और इसमें अभिनेता राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने अभिनय किया था। आराधना का निर्देशन शक्ति सावंत ने किया था, जिन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक माना जाता है। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। यह फिल्म एक युवा विधवा की कहानी बताती है। आराधना की कहानी भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाली वंदना नाम की एक युवा विधवा से शुरू होती है, जो अपने छोटे बेटे सूरज के साथ रहती है। वंदना एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है, जो पुनर्विवाह के सामाजिक दबाव के बावजूद अपने बेटे की परवरिश खुद करने के लिए दृढ़ है। अरुण और वंदना को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक होती है जब अरुण को एक मिशन पर बुलाया जाता है और एक विमान दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। वंदना अपने प्यार के खोने से तबाह हो जाती है और अपने बेटे को एक मां के रूप में पालने का फैसला करती है। वर्षों बाद सूरज बड़ा होकर अपने पिता की तरह एक सफल पायलट बनता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो उसकी मां की तरह दिखती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता है। सूरज भ्रमित है और जांच करने से उसे पता चलता है कि महिला वास्तव में उसकी मां है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद से एक अलग पहचान के तहत रह रही है। आराधना फिल्म कई महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है, जिसमें मातृत्व, प्रेम, त्याग और समाज में महिलाओं की भूमिका शामिल है। फिल्म वंदना के मजबूत और स्वतंत्र चरित्र को दर्शाती है, जो पुनर्विवाह के सामाजिक दबाव के बावजूद अपने बेटे को अकेले पालने का विकल्प चुनती है। उनका दृढ़ संकल्प और शक्ति उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करती है जो विधवा हो चुकी है या अपने दम पर बच्चों की परवरिश कर रही है। फिल्म बलिदान के विषय से भी संबंधित है, क्योंकि वंदना अपने बेटे की खातिर अपनी खुशी का त्याग करती है। वह पुनर्विवाह के बजाय उसे अकेले पालने का विकल्प चुनती है। प्रेम का विषय भी फिल्म का एक केंद्रीय पहलू है, क्योंकि वंदना और अरुण की प्रेम कहानी एक प्रमुख कथानक बिंदु है। बाधाओं का सामना करने के बावजूद उनके रिश्ते को शुद्ध सच्चे रूप में चित्रित किया गया है। आराधना को भारतीय सिनेमा का एक क्लासिक माना जाता है और इसे इसके शक्तिशाली प्रदर्शन, भावनात्मक कहानी और यादगार संगीत के लिए याद किया जाता है। अरुण के रूप में राजेश खन्ना के प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और फिल्म ने भारत के प्रमुख अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। सचिन देव बर्मन द्वारा रचित फिल्म का संगीत अपने मधुर और कालातीत गीतों के लिए भी याद किया जाता है। फिल्म के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक राजेश खन्ना के साथ अभिनय करने के लिए सही अग्रणी महिला की तलाश करना रहा। इस भूमिका के लिए कई अभिनेत्रियों पर विचार किया गया था, लेकिन अंततः शर्मिला टैगोर को ही चुना गया। टैगोर उस समय फिल्म उद्योग में अपेक्षाकृत नए थे और आराधना उनकी पहली बड़ी भूमिकाओं में से एक थी। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि आराधना का संगीत एस.डी. बर्मन, जिन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है, फिल्म का संगीत एक बड़ी सफलता थी और आज भी याद किया जाता है। फिल्म के कुछ सबसे लोकप्रिय गीतों में मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना शामिल है। फिल्म के सबसे यादगार दृश्यों में से एक प्रतिष्ठित ट्रेन दृश्य है, जहां राजेश खन्ना का चरित्र वंदना शर्मिला टैगोर के चरित्र के लिए मेरे सपनों की रानी गाती है। यह दृश्य एक चलती ट्रेन में फिल्माया गया था और उस समय भारतीय सिनेमा में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना गया था। आराधना न केवल एक व्यावसायिक सफलता थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण सफलता भी थी। फिल्म की सफलता ने राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद की और एक अग्रणी महिला के रूप में शर्मिला टैगोर की जगह को मजबूत किया। अपनी व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता के अलावा आराधना का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव भी था। उदाहरण के लिए फिल्म के प्रतिष्ठित ट्रेन दृश्य को
इसके रिलीज होने के बाद से कई अन्य फिल्मों और टीवी शो में संदर्भित और पैरोडी किया गया है। फिल्म का संगीत, विशेष रूप से मेरे सपनों की रानी, भी वर्षों से कई कलाकारों द्वारा कवर किया जाने वाला एक लोकप्रिय गीत बन गया है। आराधना के बारे में सबसे उल्लेखनीय चीजों में से एक यह है कि यह आज भी सभी उम्र के दर्शकों के बीच लोकप्रिय है। फिल्म के प्रेम और बलिदान के विषय आज भी दर्शकों के बीच गूंजते हैं, जो इसे कालातीत क्लासिक बनाता है। फिल्म के मजबूत प्रदर्शन और यादगार संगीत भी इसकी अस्थायी लोकप्रियता में योगदान करता है।